Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 8, that is, Who is Heavier? Chapter number 8, Who is Heavier? तो ये जो चैप्टर है ये वेट से रिलेटेड चैप्टर है. हु इज़ हैवियर, कौन ज़्यादा हैवी है. तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताना है चीज़ों में. ओके, गुड़, जगरी एंड ग्राउंडनट्स. ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली. शबनम लव टू ईट जगरी गुड़ एंड ग्राउंडनट्स. शबनम को जो है जगरी गुड़ और ग्राउंडनट्स जो है वो खाना बहुत ही पसंद था. वन डे शी बॉट 1 किलोग्राम ऑफ जगरी एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट्स. तो एक दिन उसने 1 किलोग्राम जगरी और 1 किलोग्राम ग्राउंडनट्स जो है वो खरीदे. यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज केजी. तो आप जानते हैं कि किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं. शबनम ने 1 किलोग्राम ग्राउंडनट्स और 1 किलोग्राम गुड़ जो है वो खरीदा. और ख़रीदने के बाद उसने देखा कि 1 किलोग्राम ग्राउंडनट्स को कैरी करने में बहुत बड़ा बैग जो है वो यूज़ करना पड़ रहा है कंपेरेटिवली गुड़ के. गुड़ को कैरी करने में जो है वो छोटा बैग यूज़ करना पड़ रहा है. तो वो कहती है, ओह द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन द जगरी. तो शबनम को लग रहा है कि क्वांटिटी वाइज ग्राउंडनट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गुड़ के, बट वेट जो है दोनों का सेम है 1 किलोग्राम. नाउ आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जगरी गुड़ इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. तो क्या ग्राउंडनट एक्चुअल में वेट में गुड़ से ज़्यादा है या फिर वो जस्ट हमें दिख रहे हैं कि वो ज़्यादा हैं. तो आंसर है कि दोनों का वेट जो है वो सेम है. इट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, बट ग्राउंडनट जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं देखने में. बिकॉज 1 किलोग्राम जो ग्राउंडनट्स हैं वो अगर हम नंबर वाइज देखें या क्वांटिटी वाइज देखें तो कंपेरेटिव टू गुड़ के वो ज़्यादा हैं, बट दोनों का वेट जो है वो सेम है 1 किलोग्राम. ओके. नो, द ग्राउंडनट्स डू नॉट वे मोर देन जगरी. बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन वेट, दैट इज 1 किलोग्राम. दे ओनली लुक मोर इन नंबर एज कंपेयर टू जगरी. ओके. नाउ guess for which of these you need a bigger bag. First, 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न और 1 किलोग्राम शुगर. दोनों में से बिगर बैग की जो है वो ज़रूरत हमें किस में होगी, 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न में या 1 किलोग्राम शुगर में. तो अगर हम 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न लेते हैं या 1 किलोग्राम शुगर लेते हैं तो दोनों में से हमें बिगर बैग की जो ज़रूरत है वो हमें 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न में होगी. We need a bigger bag for 1 kilogram popcorn. Second, 1 किलोग्राम पीस और 1 किलोग्राम पटेटोस. अगर हम मार्केट में से 1 किलोग्राम पीस या 1 किलोग्राम पटेटोस लेते हैं तो दोनों को कैरी करने में हमें बिगर बैग की जो है वो ज़रूरत किस में होगी, 1 किलोग्राम पीस में होगी या 1 किलोग्राम पटेटोस में होगी. तो हमें 1 किलोग्राम पीस में जो है वो बिगर बैग की ज़रूरत होगी क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है. वी नीड अ बिगर बैग फॉर 1 किलोग्राम पीस. ओके. नाउ गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट. तो आप मार्केट में जाइए और चेक कीजिए कि आपका जो गैस है वो राइट है या नहीं. ओके. नाउ पम्पकिन टमेटो पंगा. This is the playground where tomatoes come to play every day. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लेग्राउंड है जहाँ पर टमेटोज रोज खेलने के लिए आते हैं. They love playing on the seesaw. One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. तो एक दिन एक बड़ा सा पम्पकिन जो है वो सी सॉ के एक साइड पर आकर बैठ जाता है.
When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. तो पम्पकिन जो है वो सी सॉ के दूसरे साइड पर आकर बैठ गया और वो वहाँ से उठ नहीं रहा था। तो टमेटोज ने डिसाइड किया कि वो सी सॉ के दूसरे साइड पर जो है वो आकर बैठ जाएंगे और सी सॉ को दूसरे डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में जो है वो लेकर आएंगे, जिससे पम्पकिन जो है वो गिर जाएगा। The little tomatoes start climbing on to the other side. 1 2 3 4 5। तो उसके बाद लिटिल टमेटोज जो हैं वो सी सॉ के दूसरे साइड पे चढ़ने लगे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 25 टमेटोज जो है वो चढ़े। हाँ, द पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग। तो उसके बाद भी पम्पकिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सी सॉ जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो उसके बाद बिग टमेटोज ने डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करेंगे। सो द बिग टमेटोज डिसाइड टू हेल्प द लिटिल वंस गेट डाउन एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। तो उसके बाद छोटे टमेटोज जो थे वो धीरे धीरे जो है वो उतर जाते हैं और बिग टमेटोज जो हैं वो सी सॉ के दूसरे साइड पे चढ़ने लगते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 20 टमेटोज जो हैं बिग वो सी सॉ पर चढ़ने लगे। तो जैसे ही 20 बिग टमेटोज सी सॉ के इस साइड पे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सी सॉ का ये साइड जो है वो नीचे हो जाता है और ये साइड जो है वो ऊपर हो जाता है। तो जैसे ही सी सॉ का ये साइड ऊपर हो जाता है वैसे ही वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। या द पम्पकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। द पम्पकिन जो है वो चिल्लाने लगता है, ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। Okay, now guess how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin up? तो यहाँ पर हमें गैस करने को कह रहे हैं कि कितने टोटल स्मॉल टमेटोज जो है हमें चाहिए पम्पकिन को ऊपर उठाने के लिए, 10 20 या 40। चिल्ड्रन, अभी हमने देखा था कि हमने सी सॉ के इस साइड पे 25 स्मॉल टमेटोज जो हैं वो रखे थे, तभी भी पम्पकिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सी सॉ जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो पम्पकिन को ऊपर उठाने के लिए हमें मोर देन 25 स्मॉल टमेटोज चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है वो होगा 40। ओके, Now, how many big mangoes can balance the pumpkin? तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने की बात कह रहे हैं। बैलेंस मीन्स सी सॉ जो है वो एग्जैक्टली इस पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल कितने बिग मैंगोस रखें कि सी सॉ जो है वो इस पोजीशन में आ जाए? तो नियरली वी नीड 20 मैंगोस। तो हम यहाँ पर 20 बिग मैंगोस रखेंगे तो सी सॉ जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ गैस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी सॉ। तो कितने पम्पकिन आपको बैलेंस कर लेंगे सी सॉ के ऊपर? तो इसके लिए सबसे पहले चिल्ड्रन आपको आपका वेट जानना है कि आपका वेट कितना है। और एक पम्पकिन का जो वेट है वो 3 to 6 किलोग्राम तक होता है, अलग अलग साइज पे डिपेंड है पम्पकिन का वेट। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपका वेट जो है वो 30 किलोग्राम है। ओके, और एक पम्पकिन का वेट जो है वो 3 किलोग्राम है। तो चिल्ड्रन आप बताओ कि कितने पम्पकिन चाहिए बैलेंस करने के लिए? 3 किलोग्राम
में कितने पम्पकिन आप रखें कि वो 30 किलोग्राम के बराबर हो जाए। 3 10 जा 30, तो यहाँ पर टोटल हमें 10 पम्पकिन्स चाहिए सीसॉ को बैलेंस करने के लिए, अगर आपका वेट जो है वो 30 किलोग्राम है। ओके, नाउ नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स who you think weigh A almost the same as you, B more than you, C less than you। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नेम्स लिखने हैं जिनका वेट लगभग आपके वेट के जितना है, जिनका वेट आपसे ज़्यादा है, जिनका वेट आपसे कम है, उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, नाउ हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट on one hand keeping your arm straight। तो चिल्ड्रन, ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप एक आर्म में कितने बुक्स ले सकते हैं। आपको अपने आर्म को स्ट्रेट रखना है और आप देख सकते हैं कि आप अपने आर्म में कितने बुक्स उठा सकते हैं। ओके, नाउ डबल हर वेट। Bharti's parents have a different way of celebrating Independence Day because भारती was born that day। तो भारती के जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उस दिन जो है वो भारती बॉर्न हुई थी। दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ भारतीज वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पुअर पीपल। तो भारती के पेरेंट्स जो हैं वो उस दिन पर स्वीट्स खरीदते हैं। तो कितना स्वीट्स खरीदते हैं, तो जितना भारती का वेट है उसके डबल वो स्वीट्स खरीदते हैं और वो उस स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है भारती और भारती के डबल जो है वो स्वीट्स यहाँ पर हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में। Now when भारती was born she was 3 किलोग्राम। तो जब भारती बॉर्न हुई थी तब वो 3 किलोग्राम की थी। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। तो आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है। एंड भारती इज़ 5 years ओल्ड, शी इज़ 28 किलोग्राम नाउ। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भारती होगा। भारती जो है वो आज 5 years की है और उसका वेट जो है वो आज 28 किलोग्राम है। ओके, नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे आपको गैस करना है अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितने वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है भारतीज एज, भारतीज वेट, अमाउंट ऑफ स्वीट्स। एट बर्थ, जब भारती बॉर्न हुई थी तब उसका वेट जो है वो 3 किलोग्राम था। तो उसके डबल स्वीट्स जो है वो उन्होंने पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो 3 किलोग्राम, 3 + 3 = 6 किलोग्राम। उसके बाद 1 year ओल्ड, जब भारती 1 year की थी तब उसका वेट जो है वो 9 किलोग्राम था। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स डबल, 9 + 9 = 18 किलोग्राम। 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, तो यहाँ पर आपको भारती का वेट जो है वो नहीं दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ स्वीट्स जो हैं वो दिए हैं, 13 + 13 = 26 किलोग्राम। तो ये तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स है जो कि वेट का डबल है। तो यानी भारती का जो वेट है वो 13 होगा, 13 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम का डबल जो है वो स्वीट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 13 + 13 = 26 किलोग्राम। 3 years ओल्ड, भारती का जो वेट था वो था 17 किलोग्राम। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स 17 + 17 = 34 किलोग्राम। 4 years ओल्ड,
तो यहाँ पर हमें भारती का वेट और अमाउंट ऑफ स्वीट्स जो है वो दोनों नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम गैस करते हैं कि 4 इयर्स में भारती का जो वेट है वो 21 किलोग्राम होगा। तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स 21 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 42 किलोग्राम। 5 इयर्स ओल्ड 28 किलोग्राम। तो 5 इयर्स में भारती का जो वेट था वो था 28 किलोग्राम। तो 28 का डबल 28 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 56 किलोग्राम। तो इस तरह से वो हर इंडिपेंडेंस डे पे स्वीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड कुड वे। तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि एक 2 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है उसका वेट जो है वो कितना हो सकता है। नाउ गैस योर ओन वेट। आप अपना वेट जो है वो गैस करो और उसे यहाँ पर लिखो। ओके। नाउ यम यम खिचड़ी। वंदना हर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो। तो वंदना ने जो है वो एक न्यू डिश के बारे में रेडियो में सुना। शी वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहाँ पर ही है वहाँ पर सब जगह शी होगा। शी वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट। तो वो इस डिश को बनाने का ट्राई करना चाहती है। When she notes down how to make it, she gets confused. जब वो नोट करती है कि ये डिश जो है वो कैसे बनेगी तब वो confused हो जाती है। देखिए कैसे। This is what she notes down. First, pour 2 spoons of water in the pot. 2 spoon यानी 2 चम्मच जो है वो पानी डालिए पॉट में। सेकेंड, बॉयल द वाटर एंड ऐड 1 पिंच ऑफ दाल। 1 चुटकी दाल। 1/2 किलोग्राम रेड चिली पाउडर। रेड चिली जो पाउडर है वो 1/2 किलोग्राम। 1 बाउल सॉल्ट। 1 कटोरी जो है वो सॉल्ट यानी नमक डालना है। थर्ड, नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस। सिर्फ 1 चम्मच राइस। फोर्थ, ऐड 2 पीस एंड 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ऐड क्या करना है 2 पीस, सिर्फ 2 पीस और 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स। 8 ग्लासेस डालने हैं मस्टर्ड सीड्स के। फिफ्थ, फाइनली ऐड 1 किलोग्राम ऑफ ओनियन। 1 किलोग्राम जो है वो ओनियंस डालने हैं। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट। इन सबको मिक्स करके बॉयल करना है 15 मिनट्स। बट वंदना फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन वंदना कहती है कुछ तो गलत है। अब आपको उसकी हेल्प करनी है। हेल्प हर मैच द थिंग्स विथ देयर राइट अमाउंट्स। तो यहाँ पर जो है वो आपको राइट अमाउंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर वंदना ने लिखा था अ स्पून राइस। तो 1 स्पून राइस जो है वो नहीं हो सकते हैं। 1 किलोग्राम राइस हो सकते हैं। दाल जो है वो उसने लिखी थी 1 पिंच दाल। तो 1 पिंच दाल तो नहीं हो सकती है। 1/2 किलोग्राम दाल हो सकती है। पीस जो है वो कितने हो सकते हैं 1 बाउल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बाउल पीस। वाटर जो है वो होंगे 8 ग्लासेस वाटर। ओनियंस 2 ओनियंस। सॉल्ट अ स्पून सॉल्ट। मस्टर्ड सीड्स 2 स्पून्स मस्टर्ड सीड्स। रेड चिली पाउडर तो 1 पिंच रेड चिली पाउडर। 1 पिंच रेड चिली पाउडर। तो ये रेसिपी जो होगी वो वंदना को मिक्स करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।